यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है, यानी प्रश्न संख्या 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 का क्या है, बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृति, पाली, हिंदी, मराठी। तो बौद्ध मठों और विहारों में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, परवज्जा संस्कार का संबंध है वैदिक शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से, मुस्लिम शिक्षा से, ब्रिटिश शिक्षा से। तो बौद्ध शिक्षा से परवज्जा संस्कार का संबंध है बौद्ध शिक्षा से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है, चार्ल्स वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1813, 1833, 1854, 1852। तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 1 का घ नंबर है, अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, कोहलर। तो अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं? समाज, परिवार, राज्य या इनमें से सभी? तो परिवार से। स्कूल जाने से पहले बच्चे परिवार से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, एक एक नंबर के। इसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, आपको एक शब्दों में उत्तर देना है, एक सेंटेंस में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दूसरा प्रश्न है, कोठारी आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखेंगे, कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है, छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है? तो छात्र को कक्षा से बाहर निकालना बहिष्करणात्मक दंड है। ठीक है, बहिष्करणात्मक दंड है, इसे मनोवैज्ञानिक दंड भी कहा जाता है। तो छात्र को कक्षा से बाहर निकालना बहिष्करणात्मक दंड है, इसे मनोवैज्ञानिक दंड भी कहा जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम? लैंगिक भेदभाव। सबसे बड़ी समस्या यही है, लैंगिक भेदभाव। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम लिखिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। बीएचयू के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक यानी बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया? तो हरमन रोसॉर्ख ने। सर्वप्रथम स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था? हरमन रोसॉर्ख ने। ठीक है। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो पर्यावरण शिक्षा के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है जागरूकता, पर्यावरणीय समस्याओं की समझ विकसित करना। ठीक है। दूसरा है ज्ञान, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और समाधानों की जानकारी देना होता है। दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। कौशल, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु तो आवश्यक कौशल विकसित करना। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अवरोधन के 4 कारण बताइए। तो अवरोधन के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है ध्यान भंग, बाहरी शोर, मोबाइल या अन्य कारकों से ध्यान केंद्रित ना कर पाना, ये अवरोधन का
एक कारण हो गया। दूसरा है पूर्व ज्ञान, पहले से सीखी गई जानकारी नई जानकारी के अधिग्रहण में बाधा डाल सकती है। ठीक है। इसके बाद है थकान, तो मानसिक या शारीरिक थकान के कारण स्मरण शक्ति और समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। भावनात्मक तनाव, चिंता, डर या तनाव के कारण सीखने और समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद 9 नंबर है मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं। तो मूल प्रवृत्तियों की 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है जन्मजात होती है, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियां जन्म से ही मौजूद होती हैं, इन्हें सीखा नहीं जाता। सार्वभौमिक होती हैं, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं सार्वभौमिक होती हैं। सभी मनुष्यों और जीवों के में कुछ सामान्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जैसे आत्मरक्षा और भोजन की प्रवृत्ति। इसके बाद है स्वतः उत्पन्न होती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो स्वयं उत्पन्न होती हैं। ये बिना किसी बाहरी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। और मूल प्रवृत्तियां अनुकूलनशील हो सकती हैं। अनुभव और शिक्षा के प्रभाव से मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन या सुधार हो सकता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भाग बताए हैं, वह कौन कौन से हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भागों में विभाजित किया है बुद्धि को। पहला है संविधिक बुद्धि। संविधिक बुद्धि में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विचारों, प्रतीकों और संख्याओं को समझने और तर्क करने की क्षमता, जैसे गणित और भाषा कौशल। यांत्रिक बुद्धि में मशीनों, उपकरणों और भौतिक वस्तुओं को समझने और उपयोग करने की क्षमता होती है। सामाजिक बुद्धि में लोगों के साथ संवाद, सहयोग और सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता होती है। इसके बाद है निर्देशन क्यों आवश्यक है। तो निर्देशन आवश्यक है क्योंकि यह सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और समाज में समायोजन में मदद करता है। निर्देशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, आत्मविश्वास को बढ़ावा देने और समाज के समायोजन में मदद करता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को दिए जाने वाला सामाजिक दंड का अर्थ लिखिए। तो छात्रों को दिए जाने वाला सामाजिक दंड का अर्थ होता है उन पर सामाजिक दबाव डालकर या समूह के माध्यम से अनुशासन सिखाना, ताकि वह गलत व्यवहार से बचे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। गुरुकुल प्रथा से आप क्या समझते हैं। तो गुरुकुल प्रथा एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी। गुरुकुल प्रथा एक प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति थी जिसमें शिक्षक, गुरु और छात्र शिष्य एक साथ रहते थे। इस प्रणाली में शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में दी जाती थी और छात्र गुरु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करते थे या धार्मिक, सामाजिक और नैतिक शिक्षा का मुख्य माध्यम थी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियां बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में दंड से हानियां हो सकती हैं, जैसे कि छात्र का आत्मविश्वास कम होना, डर या तनाव की स्थिति बनना, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और नकारात्मक व्यवहार की उत्पत्ति। इसके अलावा दंड से छात्रों में विद्रोह या विद्रोही मानसिकता भी विकसित हो सकती है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। तो मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए संवादात्मक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षण और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा अपनानी चाहिए। इसके साथ ही रचनात्मक और सोचने की क्षमता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके बाद है 16 नंबर, निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्देशन और परामर्श में अंतर यह है कि निर्देशन में एक व्यक्ति दूसरे को विशिष्ट मार्गदर्शन या आदेश देता है, जबकि परामर्श में एक विशेषज्ञ व्यक्ति को सुझाव देता है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढ सके। निर्देशन एक तरफा होता है जबकि परामर्श संवादात्मक है। 17 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षाओं का उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षा में बुद्धि परीक्षाएं छात्रों की मानसिक क्षमता, सोचने की क्षमता और ज्ञान की गहराई को मापने में सहायक होती हैं। ये परीक्षाएं छात्रों की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करती हैं, जिससे शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उपयुक्त शिक्षण विधियां अपनाने का अवसर मिलता है। इसके बाद है 18 नंबर, बुद्धि और ज्ञान में अंतर। तो बुद्धि व्यक्ति को सोचने, समस्याओं को समाधान करने और नई जानकारी को समझने की क्षमता है जो जन्मजात होती है। ज्ञान इसके विपरीत व्यक्ति की अर्जित जानकारी है जो अनुभव, शिक्षा और अध्ययन से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि प्राकृतिक क्षमता है जबकि ज्ञान अनुभव जनित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। तो उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष की विवेचना कीजिए। अथवा पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की एक महत्तम आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। तो 10 नंबर का होता है, अथवा करके 2 प्रश्न पूछा जाता है, आपको 1 करना रहता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, सीखना क्या है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए।
अथवा पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी अथवा करके है, आपको एक करना है। ठीक है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की बहुत उपयोगिता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा व्यक्तित्व क्या है, वह कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का है, अथवा करके पूछता है, आपको एक करना रहता है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।